आपको सुनकर आश्चर्य होगा और शायद हर व्यक्ति को विश्वास भी न हो। विश्वास न हो तो उसमें हमारी तो कोई हानि नहीं है। यहाँ संत विराजे हैं। जिस समय ये कोरोना का काल चल रहा था और लॉकडाउन नहीं लगा था, उस समय की बात बता रहे हैं हम आपको। राजस्थान में कोटा के निकट एक जगह है सुरतार। अब उसको लोग सुल्तानपुर कहते हैं, लेकिन हैं, हाँ, लेकिन वो वहां तो सुल्तान ही कहते हैं लोग, सुल्तानपुर। पर सुल्तानपुर नहीं, हम उसको कहते स्वरतानपुर। सुल्तान कहाँ से चले आए वहां? स्वरतानपुर। संगीत के लोग रहे होंगे, राजस्थानी संगीत तो क्या कहना। तो स्वरतानपुर में वहां एक पुरानी गौशाला है, गोपाल गौशाला। वहां आयोजन था, गौ माता के निमित्त ही आयोजन था। और उस समय हम थोड़े से परेशान भी थे, मानसिक रूप से इसलिए परेशान थे कि ये कोरोना का काल चल रहा है और ये कार्यक्रम के लिए यहाँ आना पड़ रहा है, वृंदावन में रहना ठीक है, ये मन की भावना थी। और हमारे साथ जो लोग उस समय थे विशेष रूप में, उनके दिमाग भी कुछ खराब हो रखे थे। वो अपना ही कोई प्रारब्ध था ऐसा, उसमें उनका भी विचारों का क्या दोष। तो अब उनके ही दिमाग खराब रखे तो सब काम को तो खराब होना स्वाभाविक है। हमारी पाठ की पोथी छूट गई। हम नित्य पाठ किसी न किसी पुराण का करते हैं और मन में ऐसा भाव है कि व्यास जी ने जितना लिखा है उसको एक बार हम पाठ कर जाएं, भगवान को सुना दें। इस समय गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा है। लगभग सब पुराण हो गए, महाभारत हो गए, कुछ ग्रंथ बचे हैं, वो भी भगवत कृपा से हो जाएंगे। बहुत कम बचा है, बाकी एक आवृत्ति तो प्राय हो गई। तो हमारी पोथी छूट गई तो हमको बड़ी पीड़ा हुई कि देखो भाई, हम तो दूसरे लोगों के ऊपर, अब हम तो दिमाग ध्यान देते नहीं कि क्या सामान रखा क्या नहीं लिया। हमारा काम ही नहीं है वो सामान जमाना। तो साथ में रहेंगे उन्हीं का काम है ना कि किस चीज़ की आवश्यकता है। तो पोथी हमारी छूट गई कि भाई बिना पोथी बिना पाठ के हम कैसे रहेंगे। रात्रि को 12-1 बजे पहुँचे। उनके भाई कैसे भी करके वृंदावन से पोथी तो मंगवाना है किसी के माध्यम से। बड़ी दुख की बात है, आज हमारा पाठ छूट गया। और इधर कोरोना का और हल्ला मच रहा था। तो हमने कही एक तो पोथी छूट गई और यहाँ कोरोना को पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए। ये अच्छे फंसे चक्कर में क्या होगा। तो मन में ऐसी चिंता शुरू हुई कि ये कोरोना इतना उस समय यहाँ नहीं आया था, बाहर ज़्यादा उपद्रव हो रहा था। तो इस देश में यदि शुरू हो गया तो क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, ऐसा दिमाग में चिंतन चला। तो लगा कि उस समय भारत के लोगों का क्या होगा। प्रभु कृपा करो, कैसे होगा, इतने लोग मर जाएंगे, निरपराध लोग मर जाएंगे। थोड़ी देर नींद आई होगी, एक आध घंटे, और उसके बाद नींद खुली। 4 बज रहे थे, नींद खुली तो कमरे में तो लाइट बंद थी और लेटे थे हम। स्नान के लिए गए नहीं, अकेले ही कमरे में कक्ष में लेटे थे। तो उसी समय उसी कक्ष में महाराज जी मेरे तखत के तरफ, पैरों तरफ कोने में एक महात्मा खड़े हुए दिखाई पड़े। स्वप्न नहीं है, हम जगे हुए हैं, हम लेटे नेत्र खोल के देख रहे हैं। एक महात्मा जिनके मस्तक पर कोई तिलक नहीं है, जटाएं हैं, दुर्बल शरीर है, ऐसा समझो पूज्य देवराहा बाबा जैसा स्वरूप है। ऐसे एक संत खड़े हैं और कह रहे हैं, आप क्यों चिंता करते हैं कोरोना की, हम दवाई बताने आए हैं, हम औषधि बताने आए हैं। इस औषधि को जो कर लेगा उसके ऊपर कोरोना का प्रभाव नहीं होगा। अपने आप, हम कुछ पूछे भी नहीं, अपने आप बोल रहे हैं, क्यों चिंता करते हो कोरोना की। वो महात्मा की बताई हुई दवाई, बोले
स्वस्थ देसी भारतीय गाय का मूत्र, और जितना मूत्र उतना ही गोबर, दोनों को मथ लो। मथने के बाद उसको कपड़े से छान लो और उसको घड़े में रखकर उसका अर्क निकालो, बाष्पीकरण से जैसे अर्क निकलता है, गोमूत्रार्क, अमृत अर्क। और उस गोबर और गोमूत्र के बराबर जो रस है, उससे निकला हुआ जो द्रव्य है, उसको पी लो तो कोरोना का बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ, कोरोना खत्म हो जाएगा। तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और हमने मन में बात थी तो ये बात तो नहीं बताई कि किसी महात्मा ने कहा, लेकिन हमने कहा कि ऐसा संकेत भगवान की कृपा से मिला है कि ऐसा यदि कोई करे तो बढ़िया हो जाएगा। जड़खोर गोधाम में हमारे राधिका दास जी, रूंगटा जी व्यवस्था संभाल रहे थे। उन्होंने सुना तो तुरंत वैद्य जी से बात करके जो सुना था तत्काल उन्होंने उसको बनवा दिया और हमारी पोथी और गोमूत्रार्क व्यक्ति को लेकर के वहाँ भेज दिया। पोथी भी आ गई, गोमूत्रार्क आ गया। और आश्चर्य की बात है, उस समय हमारे निकट वाले लोग ऐसे हो रहे थे कि मानो संक्रमण का प्रभाव उन पर आ गया हो। जो लक्षण बताए जा रहे थे कि ये लक्षण है, तो हमने सबसे पहले जो अमृत अर्क निकला उसको अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी को तो हर चीज निवेदित करनी चाहिए हैं, तो भगवान को भोग लगाया कि थोड़ा मीठा मीठा तो पाते हो, थोड़ा ये भी पी लो। अब सबसे पहले हमने लिया और इसके बाद सबको दिया, अपने निकट वालों को दिया। आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे कोई जादू का प्रभाव हो, चमत्कार हो, ऐसे ही तत्काल वे स्वस्थ हो गए जो हमारे निकट थे। इसके बाद कुछ और औषधियां उसमें मिश्रित की गई, लगभग 24 प्रकार की औषधियां उसमें मिश्रित की गई और वह दिव्य गोमूत्रार्क, गोबर गोमूत्र से बना हुआ अमृत अर्क तैयार हुआ। और उस अमृत अर्क ने इतने चमत्कार किए, हम आपको बताएंगे तो विभीषण जी का चरित्र रह जाएगा। हमारे संज्ञान में महाराज हजारों लोगों की जान उसने बचाई। यह एक बहुत बड़ा अवसर था देश के सामने। यदि उस समय गाय को स्थापित किया जाता तो पूरे संसार को हम रोग मुक्त कर सकते थे गोबर गोमूत्र के प्रभाव से। लेकिन हम लोग अपने घर की चीज का महत्व तो खुद नहीं जानते। तो गो आधारित चिकित्सा व्यवस्था। एक दूसरी बात और बताएं, जिस समय हम वहां कथा चल रही थी सुल्तानपुर में, तो वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो आए। उस समय जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने कहा, महाराज जी मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैंने आपके कथा में बाधा नहीं डाली। हजारों लोग उपस्थित हो रहे हैं, सरकारी तौर पर प्रतिबंध है, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती एक जगह, लेकिन गाय का काम है, आप कथा कह रहे हो तो मैंने कुछ चुपचाप रहे। लेकिन अब कोटा में कई केस आ गए हैं, तो हमको सरकारी निर्देश है कि इसी समय सब बंद कर दो। तो 7 दिन की कथा, 6ठा दिन चल रहा था। बोले आप कल सवेरे भोर में सवेरे 4 से 5 1 घंटा कर लेना, जिसमें 7 दिन का नियम पूरा हो जाए और फिर आप प्रस्थान करना। क्यों कि ये हम आपको ही सूचना दे रहे हैं कि कल तक किसी भी समय लॉकडाउन लग सकता है, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप जहाँ के हो वृंदावन के, वृंदावन पधारो। तो ठीक है, मैंने कहा हम कल तो नहीं करेंगे, हम आज ही पूरा कर देंगे, 6 दिन में ही 7 दिन की 2-3 घंटा और कह देंगे, वो तो अपने घर की बात। तो फिर हमने उसी दिन थोड़ा और अधिक श्रम किया और समय पूरा कर दिया, कथा को खींचतान करके पूरा कर दिया। और हम पहुंचे तो वृंदावन पहुंचे ही थे, देर रात वृंदावन पहुंचे
और सवेरे रेडियो में समाचार आ गया कि लॉकडाउन लग गया। जो महात्मा हमको रोक रहे थे वो पीछे रह गए, वो तो आ ही नहीं पाए। हम ठाकुर जी की दया से आ गए। आने के बाद घर में ठाकुर जी की गैया तो मलुक पीछ में है ही है। हमने निश्चय किया कि हम गोमूत्रार्क तो अमृतार्क तो लेंगे ही, बाकी नित्य पंचगव्य लेंगे। तो नित्य हम पंचगव्य लेने लगे और जिसकी इच्छा हो वो भी ले ले। हमारी देखा देखी आप उतना मत लेना, हम तो 250 ग्राम लेते थे। 250 ग्राम पंचगव्य रोज लेते थे। सबको पचेगा नहीं उतना, पर हम 250 ग्राम रोज लेते थे। और जब तक लॉकडाउन चला कहीं जाना आना था नहीं, स्थान की गैया रोज 250 ग्राम बाल भोग उसी से हो जाता, भूख लगती नहीं, दोपहर में थोड़ा प्रसाद पाते। इसके बाद वृंदावन कुंभ बैठक आई, उसमें हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गया। बीच में एक कथा भी नहीं कह पाए, तो श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी। तो मिशन रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाए तो उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ये लक्षण तो कोरोना के हैं, ये जो शरीर में लक्षण आ रहे हैं कोरोना के हैं। हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, कोरोना तो हो नहीं सकता। कि आपको ऐसा विश्वास क्यों है? कि इसलिए है कि हम नित्य पंचगव्य लेते हैं, ये और किसी कारण से होगा, ये संक्रमण नहीं है, ये संक्रामक रोग नहीं है। तब उन्होंने कहा कि फिर आप टेस्ट कराइए। तो हमने कि जब है ही नहीं तो टेस्ट क्यों करो? बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हम प्रचार नहीं करेंगे लेकिन टेस्ट तो करेंगे। माने निकल आए आप यदि पॉजिटिव तो हम प्रचार नहीं करेंगे लेकिन टेस्ट करेंगे। मैंने कहा जितने तरह के हो सकते हैं सब तरह के कर लो। तो सारे तरह के टेस्ट डॉक्टरों ने किए, मिशन के डॉक्टरों ने, और सब आश्चर्यचकित हो गए कि इनके भीतर संक्रमण का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। तबीयत बिगड़ने का कारण ये था कि वृंदावन की परिक्रमा यात्रा थी, उसमें गए, शरीर में बुखार था, ज्वर था, कथाओं का श्रम भी हो रहा था और परिक्रमा दे करके आए, शरीर में पसीना हो रखा था, खूब धूल उड़ रही थी और उसी में हमने यमुना जी में पसीने में स्नान कर लिया। यमुना जी में जल भी साफ नहीं था, बहुत दूषित, एकदम काला जल था उस समय। दुख की बात है, यमुना जी का स्वरूप नहीं ठीक हो पा रहा है। तो लोग जो यात्रा वाले लोग हैं महाराज जी, वो ऐसे दूर से ही दर्शन करके जा रहे थे, लोग आचमन भी नहीं ले रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये तो अपराध है, यमुना जी में हम स्नान करेंगे तो हमारे देखा देखी तो कुछ करेंगे। तो जब हमने स्नान किया तो फिर तमाम लोग स्नान करने लग गए, लेकिन उस स्नान का पसीने में और धूल बहुत उड़ रही थी, उसका प्रभाव ये हुआ कि उससे हमारी छाती चौक हो गई, उसी से ये तकलीफ बढ़ी, बाकी संक्रमण का प्रभाव नहीं, फिर ठीक हो गए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी चिकित्सा में गव्य पदार्थ को रखें आवश्यक रूप से। आपके घर में यदि वेद लक्षणा देसी गाय है तो सवेरे उठ करके ताजे स्वस्थ गाय के ताजे गोमूत्र को सुंदर साफ सूती कपड़े से 4-5 परत करके उसको छान लें और छान करके खाली पेट गोमूत्र लें, वो सबसे उत्तम है। और वैसा संभव न हो तो अमृत अर्क गोमूत्रार्क जहां बन रहा है वहां से आप लेकर के प्रातः काल उठते ही सबसे पहले गोमूत्र लें, तब इस विषाक्त प्रभाव से हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचा सकते। तो गो आधारित चिकित्सा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा में भी गाय हो, शिक्षा में भी गाय हो, कृषि में भी गाय हो, और एक और बात कहें, हमारे व्यवसाय में भी गाय हो, व्यापार में भी गाय हो। ब्राह्मण को मना लिखा है, ब्राह्मण विपत्ति में पड़कर भी दूध दही घी बेचे तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता 3 दिन में। स्मृतियों में लिखा हुआ 3 दिन में ब्राह्मण का ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है।
यदि वो दूध दही घी बेचे तो ब्राह्मण को तो देवाराधन और यज्ञ आदि के लिए गाय है, उसको बेचने के लिए व्यापार करने के लिए नहीं है। लेकिन वैश्य व्यापार कर सकता है, क्योंकि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वो कर सकता है। पर अर्थ की दृष्टि से नहीं, धर्म की दृष्टि से। एक बात और हम निवेदन करें, बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ गैया है, हम को कोई बाहर से कोई सहयोग तो मिलता नहीं, हम गौ सेवा करना चाहते आपकी वाणी से प्रेरित होकर के, और हम दूध घी वगैरह न बेचें तो हम तो गौ सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ लोगों ने हमसे कहा। तो मेरी उन लोगों से प्रार्थना है कि यदि वे सक्षम नहीं है और गौ सेवा का उनका भाव है, तो गाय के दूध को, दही को, घी को बेचकर उस राशि को गौ सेवा में ही लगा देवें, अपने घर के काम में उसको न लगाएं। गाय के चारा दाने में उसको लगा दें तो उसमें दोष नहीं रहेगा, ये उपाय है उसका। और यदि सामर्थ्य है तब तो बिल्कुल भी बेचने का काम भूल से भी सोचना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों से भी मेरी प्रार्थना है, जो पूजा पंडिताई के काम में, पुरोहिताई के काम में भगवान ने जिनको लगा रखा है, उन ब्राह्मणों से भी मेरी प्रार्थना है कि हमारे यहाँ प्रत्येक कर्मकांड में, संस्कार में गाय आती है, और प्रत्येक कर्म के साथ गोदान का संकल्प भी किया जाता है। गाय नहीं होती है तो गोदान के संकल्प में कुछ राशि रख ली जाती है, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार। तो मेरी प्रार्थना है ब्राह्मणों से कि आप जो गोदान के रूप में जो राशि, आप गोदान के संकल्प के रूप में जो द्रव्य, जो राशि आप कर्मकांड के माध्यम से प्राप्त करते हैं, भूल से भी उसे अपने व्यवहार में न लगावें, उस पूरी की पूरी राशि को गौ सेवा में लगावें। तब आप लोग कहेंगे कि ठीक है हमारे घर में ही गैया है, हम उसी में लगा देंगे। देखो, गोग्रास देने की जो विधि है स्वामी जी, ऐसा हम नहीं करें कि घर की गैया को ग्रास मत दो, पर गोग्रास देने की जो विधि है शास्त्र की, वो विधि ये है कि दूसरे की गाय को ग्रास देना चाहिए। अपने में तो स्वार्थ हो गया, इसलिए हम मलुक पीठ में गोग्रास, यद्यपि हमारे यहाँ ठाकुर जी के यहाँ जितनी गैया है उतनी रोटी निकलती है रोज गोग्रास के रूप में। 100 गैया होगी तो 100 रोटी निकलेगी। जड़खोर में भी गायों के नाम से रोटी निकलती है, यहाँ भी निकलती, मलुक पीठ में भी निकलती है रोटी। लेकिन हम अपनी थाली से गोग्रास निकालते हैं तो कहते भैया बाहर चले जाओ, जो गौ माता देसी दिखाई पड़े उसको खिलाकर हमारी तरफ से प्रणाम कर लेना और वो पालें, तब हम प्रसाद पाना शुरू करें। कहने का आशय ये है कि दान के रूप में जो राशि आपको प्राप्त हुई है उसको आप अपने मरे गिरे हो, पैसा के लिए परेशान हो रहे हो, तब उसको उपयोग कर सकते हो। लेकिन यदि अपने पास सुविधा बढ़िया है तो जहां जहां गो सेवा में आवश्यकता है वहां बड़ी उदारता पूर्वक गो सेवा की राशि का व्यय करना चाहिए। गोदान के धन को स्वयं अपने व्यवहार में नहीं लेना चाहिए, ये ब्राह्मणों के लिए भी सावधानी है। गो सेवा में लगे हुए जो लोग हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वह गो सेवा के लिए प्राप्त धनराशि का धोखे से भी अन्य किसी कार्य में उपयोग न करें। गो सेवा के लिए प्राप्त राशि का उपयोग पूरा का पूरा गो सेवा में ही करें। भगवान की सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग सकता है, यज्ञ से, भोज भंडारे से, उत्सव से बचा हुआ धन गो सेवा में लग सकता है, ब्राह्मणों की सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग सकता है। पर गाय के लिए जो धन है वो न ब्राह्मण की सेवा में लग सकता है, न संत सेवा में लग सकता, न ठाकुर सेवा में लग सकता। गो सेवा का धन
गो सेवा में ही लगाना चाहिए, अन्य कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का भाग पचा नहीं सकते हैं। इसलिए भाई, गो सेवा के क्षेत्र में जो लोग भी सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्हें बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कोई भी अंश गो सेवा का हमारे निजी व्यवहार में ना आ जाए। इसकी बहुत आवश्यकता, यही तो समस्या है। अब हम मानस जी का पाठ ही भूल गए, गाय की बात आते ही सब भूल जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मृषा न होए देव ऋषि वाणी, देवताओं की ऋषियों की वाणी झूठी नहीं होती। विश्रवाने का तो हमने कह दिया सो होगा, लेकिन तू पश्चाताप कर रही है तो फिर एक बेटा ऐसा भी हो जाएगा, जो तैसा तू चाहती है वैसा भी हो जाएगा। यह राक्षस कुल का भूषण होगा। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। हमारे खाकचौक स्थान जो वृंदावन में है, उसके मूल पुरुष थे श्री पहाड़ी बाबा महाराज, श्री स्वामी नरसिंहदास जी पहाड़ी बाबा, जिनको समाधि लिए इस समय 210 या 212 वर्ष हो चुके हैं। संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली थी और 2080 चल रहा, कितना हुआ? 212 वर्ष हुए। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ली थी। आज भी वृंदावन में वैष्णव संतों में एकमात्र जीवित समाधि है। 150 वर्ष की आयु तक वे विराजे। महान योगी थे, महान सिद्ध पुरुष थे। ब्रज में ही जन्म था उनका, विप्रकुल में। कार्तिक पूर्णिमा को ही जन्म था, कार्तिक पूर्णिमा को ही समाधि है। तो उनके जीवन की घटना आती है, पहाड़ी बाबा के जीवन। वो जब यहाँ विराजते थे, भजन करते थे, तो एक ब्रज के ब्राह्मण बलदेव के, दाऊ जी है ना बलदेव जी के रहने वाले एक ब्राह्मण बड़े जमींदार थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तो मन में बड़ा वैराग्य हो गया। अपने भाइयों को जमीन जायदाद संभला करके वो वृंदावन वास करने लगे पत्नी सहित। तो बाबा का दर्शन करने आने लगे। बाबा तो ऐसी पेड़ के नीचे रहते थे। बड़ी श्रद्धा जगी, बोले महाराज हमको चेला बना लो, हम ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, अब तो भजन करना चाहते हैं, हमको मंत्र दे दो। बाबा बोले देखो, हमारा चेला बने फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में जाए, ये ठीक नहीं है। और कामना से जन्म लेना पड़ता है। तेरे मन में पुत्र की वासना है, तो वो वासना पूरी कर ले तब चेला बनना, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जा जा बच्चा, घर चला जा, तेरे एक पुत्र होगा। बोला महाराज मेरी 65 साल की उम्र हो गई और मेरे अब संतान की कोई इच्छा भी नहीं है और अब कोई आयु भी नहीं है, अब संतान से। बोले नहीं नहीं, अब तो वाणी निकल गई, तो होगा बेटा जरूर। तो बोला होगा तो हम आपको ही भेंट कर देंगे। बाबा बोले देखा जाएगा। वो चले गए घर। एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 1.5 महीने का था, उसको लेके आ गए। बाबा धूना पर बैठे थे, चरणों में रख दिया। बोले महाराज आपकी वस्तु आपके चरणों में अर्पित है, हम तो प्रतिज्ञा करके गए थे जो होगा भेंट कर देंगे, आपको भेंट है ये। ऐसे पहले होते थे, संतों को भेंट कर देते थे। मनोती मांगते कि बेटा होगा तो हम बाबा जी को, गुरु जी को भेंट कर देंगे, और भेंट कर दिया। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, अरे ब्राह्मण तू तो बड़ा पक्का निकला बचन का। बुढ़ापे की संतान तो बहुत प्रिय होती है और अपनी एकमात्र संतान को तूने अर्पित कर दिया। वाह, तू तो बचन का पक्का निकला। जा, ये तो मेरा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास होगा। ये तो मेरा हो गया, अब तेरे 4 और होंगे। कितने खुश हो गए महाराज। बोले तेरे 4 और होंगे। तो वो बोला, पंडित जी बोले महाराज
ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लाइन लग रही है, बच्चे पे बच्चे होते चले जा रहे हैं, तो बड़ा परिहास होगा, हमारी हंसी होगी। बाबा बोले अब तो वाणी निकस गई, माने अब वाणी निकल गई तो उसे पूरा होना ही है। इसी का नाम है जो न करे लकीर सो करे फकीर। भाग्य प्रारब्ध सब एक तरफ रह जाता है। सिद्ध संत जो कह देते हैं, भगवान पूरी ताकत लगा देते हैं संतों की वाणी पूरी करने के लिए। तो ये महात्माओं के चरित्र में देखा जाता। विश्रवा जी ने कहा कोई बात नहीं, एक धर्मात्मा होगा। तो हनुमान जी महाराज बोले यही सन हठ करिहूं पहचानी, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। इससे हम हठपूर्वक परिचय करेंगे, क्योंकि संत से कभी कोई काम बिगड़ता नहीं है। साधु ते होई न कारज हानि। कुछ चोर जा रहे थे चोरी करने, रात को, अंधेरी रात थी, और एक महात्मा भी जमात से बिछुड़ गए थे। श्री नारायण दास जी के जैसे भोले भाले संत थे। अब संत तो अपनी ही दृष्टि से सबको देखते हैं। तब उन्होंने देखा, अरे बोले चलो एक जमात छूट गई, दूसरी तो मिली। वो उनको चोर नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे ये संतों की जमात है, चलो रात को घूम रहे, इनके संग ही चलते हैं। अपना आसन वासन कमंडल लेके पीछे पीछे चलने लगे। एक गांव में पहुंचे। गांव का धनी मानी आदमी था, मुखिया था। उसके घर में उन चोरों ने सेंध लगाई, सेंध लगाकर उसके घर में घुस गए। अच्छा देखो, चोरों ने भी यही समझा कि हमारा साथी है, अंधेरे में पहचान। वो महात्मा, चोरों ने महात्मा को चोर समझा, ये दृष्टि का फर्क। और महात्मा ने चोरों को महात्मा ही समझा। पर मन में सोचने लगे कि महात्माओं की तो पधरावनी होती है, तो घर का जो मुखिया होता है उसके दरवाजे से कुछ न कुछ पलक पावड़े बिछाए जाते हैं, फूल बिछाए जाते हैं, तब आओ महाराज, पधारो महाराज, तब संत जाते हैं। ये कैसे साधु हैं जो रस्सा वस्सा बांध के ऊपर से कूदा फांदी कर रहे हैं, कैसे? तो उन्होंने सोचा, भोले संत थे, उन्होंने सोचा कि हो सकता है इन संतों का नियम हो कि हम मुख्य द्वार से घुसेंगे ही नहीं, तो चलो अपने तो कोई बात नहीं, जैसी संतों की जमात, जैसी उनकी नियमावली, उसी का पालन करना पड़ेगा। वो भी रस्सा पकड़ के चढ़ गए और सेंध लगा के वो भी चढ़ गए। अब वहाँ चोर तो सब सामान बटोरने में लग गए, सब सो रहे थे घर के। अब महात्मा बड़े भूखे थे, दिन भर कहीं भिक्षा हुई नहीं थी। बोले हम तो भूखे मरे सो मरे, हमारे सालग्राम जी और भूखे मर रहे हैं, बेचारे बटुआ में बंद हैं, उनको कुछ भोग नहीं लगा, कोई बढ़िया भोग की चीज़ तो मिले। तो एक छींके में बढ़िया मटकी दही की दिखाई पड़ गई। आहा, क्या कहना, बढ़िया अधोटा दूध का दही जमाया था। महात्मा ने जैसी मटकी उतारी, इतनी मोटी मलाई पड़ रही थी। बोले वाह, धन्य है, ठाकुर जी का उपवास खूब बढ़िया हुआ, लेकिन पारना बहुत अच्छा होगा। वाह, क्या सुंदर दही है। देखें, कुछ मिठाई भी होना चाहिए दही के साथ। तो गुड़ मिल गया, एक भेली गुड़ की ली और पूरी मटकी, उसी में तुलसी दल तो सालग्राम जी के पास रहता ही है, तुलसी दल गुड़ में और दही में छोड़ दिया और छोड़ करके भोग लगाने। प्रभु दिन भर तो भूखे रहे, आप प्रेम से दही और गुड़ खाओ, तो गुड़ थोड़ा गर्म होता है तो सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, पच जाएगा, हम भी खूब दही पी के रहेंगे आज। बस उनका नियम था महात्मा का, जब भोग लगाते थे तो शंख जरूर बजाते थे। चोर तो अपने काम में लगे थे, अब महात्मा ने शंख लेकर बड़ी जोर से बजाया। जैसे ही शंख बजाया घर के सब लोग जग गए। चोर तो सब सामान छोड़ करके कूद फांद के भाग गए। चोरों की जाने कितनी होती। महात्मा को तो कुछ आराम से बैठे, उनको कोई डर भय नहीं। घर के लोग, अरे बाबा क्या कर रहे हो यहाँ? बोले हम अकेले ही थोड़ी थे, पूरी जमात थी, कुछ और साधु थे, वो तो कूद फांद के भाग गए, तो हम तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे। अरे भोले संत हैं, वो साधु नहीं थे महाराज, वो तो चोर थे, आप सच्चे साधु हैं। आज रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ समझ में आ गया
साधु ते होए ना। चोरों के संग में एक साधु आ गया तो हमारी चोरी बच गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बहुत बड़े डॉक्टर, बड़े सरकारी डॉक्टर अभी भी हैं, वो नाम हम नहीं ले रहे जान करके, यहाँ नहीं है, कहीं दूसरे शहर की बात है। वो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के शिष्य थे। महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो बड़े डॉक्टर होते, उनके घर पे भी तो मरीज आते हैं, उसमें भी लोगों को देख लेते हैं, थोड़ी बहुत फीस मिल जाती है। वो घर पे भी देखते थे मरीजों को। गोयल, डॉक्टर गोयल जी। तो बदमाश आ गए रात्रि को 9 बजे दो मोटरसाइकिल आई, उन पर बदमाश थे, उनके पास बंदूक पिस्तौल थी और तुरंत उन्होंने कनपट्टी पे रख दिया, लाओ जो कुछ है लाओ। वो तो बेचारे हक बका गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। मरीज 1-2 थे, वो तो भाग गए बदमाशों को देख के। तो एक चोर ने उनके गले में हाथ डाला कि कोई सोना वोना कुछ पहने रहते, कुछ होगा। तो खूब मोटी सोने की चेन पहने थे, पर सोने की चेन तो पकड़ में नहीं आई। वो तुलसी की माला कंठी पहने थे, वो कंठी पकड़ में आ गई उसकी। भीतर हाथ डाला ना कपड़े में तो कंठी पकड़ के आई, तो जोर से खींचा। वो कंठी देख के बोलते, अरे ये तो तुलसी वाला भगत है, इसके पिस दरिद्र के पास क्या होगा, जो कुछ ड्रॉ में है वो देख लो, ले जाओ। तो ड्रॉ खोला, उसमें 2-3 हजार रुपया था, वो ले गया चोर। पैसा और भी रखा था उनके पास वहां, लेकिन कम से कम 5-7 तोले की चैन सोने की बच गई कंठी के कारण। क्यों? कंठी पकड़ में आई, अरे ये तो कंठी वाला है कह के उन्होंने छोड़ दिया। और ड्रॉ में जितना पैसा थे उनको लिए, 2-3 हजार रुपया था, उनको लेके वो तुरंत मोटरसाइकिल से भाग गए। वो डॉक्टर साहब दूसरे दिन मलुक खाक चौक आ गए। बोले महाराज जी भंडारा करेंगे। महाराज जी बोले किस खुशी में भंडारा? बोले हम इस खुशी में करेंगे कि हमारा बहुत पैसा वहां रखा था, वो तो बच गया हमारा, ना हमसे चाबी मांगी तिजोरी की, ड्रॉ में जो रखा था वो ले गए, और तुलसी की कंठी उनके हाथ में आई। अरे बोले ये तो तुलसी कंठी वाला है, इसके पास क्या है, ये भगत आदमी, छोड़ दो इसको। तो महाराज हमारी सोने की चैन बच गई। तो अब ठाकुर जी को, राम जी को भोग लग जाए, 100-200 साधुओं का प्रसाद हो जाए। तो महाराज जी बोले देखो, वैष्णवता के बाने ने, तुलसी की कंठी ने लौकिक विपत्ति से भी रक्षा कर ली। ये भगवान का वेश, भगवान का स्वरूप, ये इतना महत्वशाली है। परमार्थ में तो ये जीव का परम कल्याण करने वाला है, लौकिक स्वार्थ भी नहीं बिगड़ने देता है। तो कल हमने एक बात की थी कि साधन संपत्ति से युक्त हैं विभीषण जी, पर एक चीज की न्यूनता है उनके जीवन में, अभी कोई समर्थ गुरु उनको नहीं मिला है। आज हनुमान जी जैसा समर्थ गुरु मिल गया तो हनुमान जी संत मिल जाएं, भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाएं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कितने जल्दी हो गई प्राप्ति, कल हमने चर्चा की थी, बहुत जल्दी प्राप्ति हो गई है विभीषण जी को। लंका में, हाँ, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलिउ पवन सुत विदा कराई। ये जुगति क्या है? रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बड़ा तंत्र मंत्र का विशारद था। उसने ऐसे कुछ विचित्र विधान वहां लंका में कर रखे थे कि वो जहां किसी का प्रवेश न चाहे, उसकी बिना इच्छा के वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। अब देखो उसकी व्यवस्था, लंकनी को, जो लंका की अधिष्ठात्री, उसी को नियुक्त कर रखा है। हनुमान जी इतने सूक्ष्म रूप में हैं, फिर भी उसकी नजर में आ गए। ये सब उसकी व्यवस्था। इसी तरह से अशोक वाटिका में, प्रमदा वन में उसने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी कि मेरी आज्ञा से तो कोई पुरुष उसके भीतर जा सकता है, मेरी आज्ञा न हो तो मेरे अतिरिक्त कोई पुरुष शरीर वहां प्रवेश नहीं कर सकता।
वहां स्त्री के रूप में ही जाना होगा। तो विभीषण जी ने कहा, आपको सुनकर लगेगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन हम उसको प्रमाणित करेंगे। विभीषण जी ने कहा कि देखो, रावण ने ऐसा उपक्रम वहां कर रखा है, ऐसा कुछ विधान कर रखा है कि रावण किसी को आज्ञा दे वो तो वहां तक जा सकता है, और नहीं तो रावण के अतिरिक्त कोई पुरुष उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए तुमको एक ही उपाय है कि तुम श्री जानकी जी की सखी में हूं, इस भाव से तुम उसमें प्रवेश करना, और ये लो पटका चुनरी, इसी से छिप करके और इसी भाव से तुम प्रमदा के भाव से प्रवेश करना। और हनुमान जी, ये युक्ति थी, इस प्रकार से तुम उस भाव का अनुसंधान करोगे तो हनुमान जी तो सब रूप धर सकते हैं ना। तो जब इस भाव का अनुसंधान करोगे तो ही तुम्हें द्वार दिखाई पड़ेगा प्रवेश का, नहीं तो द्वार ही नहीं दिखाई पड़ेगा। कहां अशोक वाटिका में प्रवेश का द्वार कहां है? और हनुमान जी ने उस भाव को स्वीकार किया और हनुमान जी को प्रवेश द्वार का दर्शन हो गया और हनुमान जी भीतर प्रविष्ट हो गए। झांसी के निकट एक हनुमान जी है जिनकी प्रतिमा कितनी पुरानी है कोई पता नहीं है, लेकिन अनुमान लगाते हैं लोग कि कम से कम 1200 वर्ष पुरानी प्रतिमा है हनुमान जी। कितनी? 1200 वर्ष पुरानी हनुमान जी की प्रतिमा है वो। और उन हनुमान जी का नाम है सखी के हनुमान। क्या नाम है? क्या नाम है? वहां एक वयोवृद्ध महात्मा थे, हम बहुत समय पुरानी बात है, हम वहां गए, हमने उनको पूछा, मैंने कि महाराज सखी के हनुमान जी तो वीर रूप तो सब, सखी के हनुमान जी क्या है? बोले आप हनुमान जी का यहाँ दर्शन करो, हनुमान जी के मुखारविंद में सुंदरी स्त्री का भाव दिखाई पड़ेगा। बोले हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। बोले हजारों साल पुरानी प्रतिमा, बहुत पुरानी, झांसी वासी कुछ नहीं था तब की है वो प्रतिमा। तब उन संत ने ये बात बताई कि हनुमान जी ने इस स्वरूप में ही अशोक वाटिका में प्रवेश किया था, उस इतिहास को प्रमाणित करने वाली ये प्रतिमा है। तो सखी के हनुमान जी आज भी हैं। फिर हमने ये बात अपने महाराज जी से पूछी तो महाराज जी बोले हाँ, प्राचीन संतों की परंपरा से जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कर। ये जुक्ति क्या है? हमारे यहाँ साधुओं में कहते हैं जुक्ति से मुक्ति होती है, जुक्ति से काम बनता है। तो विभीषण जी ने जुक्ति बता दी कि इस जुक्ति से वहां प्रवेश किया जा सकता है, दूसरी युक्ति वहां जाने की नहीं है। तो श्री जानकी जी के निकट श्री हनुमान जी पहुंच गए और वहां तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। अब चरित्र हमें विभीषण जी का कहना है, इसलिए हम विभीषण जी पर ही अपना ध्यान दे रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई। क्यों लगाई आग? पहले हनुमान जी आग लगाने के विचार में नहीं थे। हनुमान जी का बिल्कुल विचार नहीं था कि हम आग लगाएं, लेकिन त्रिजटा ने अपना स्वप्न सुना दिया और उस स्वप्न में यह भी कह दिया, हुई सत्य गए दिन चारी। 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लगेंगे, सपना सत्य होने वाला है। एक सपने बानर लंका जारी, ये सारी बात बता दी। हनुमान जी बोले इसका मतलब है कि ये काम हमारा अभी बाकी है, ये और हमको करना है, आग लगाने वाला काम और करना है। ये त्रिजटा कौन है? मानसी में तो इतना ही लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, इतना ही लिखा है। पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी ने भूषण टीका में, जिस भूषण टीका पर साक्षात श्री हनुमान जी ने अपना हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर करके उस टीका को प्रमाणित किया, ऐसी अति प्राचीन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूषण टीका के रचयिता श्री गोविंद राज स्वामी जी ने लिखा है, विभीषणस्य पुत्री त्रिजटा,
विभीषण की बेटी कहा त्रिजटा को। क्या कहा? विभीषण की बेटी कहा। और इतना ही नहीं कहा, बोले त्रिजटा ये इसलिए नहीं कि 3 जटाएं थी उसके, बोले ये त्रिजटा तो उपलक्षण है, वस्तुतः ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म, यही 3 जटाएं उसके मस्तक में थी। इसका मतलब है वो निष्काम भक्ति की आचार्या थी, वो विशुद्ध ज्ञान की आचार्या थी, और वो निष्काम कर्म योग की भी आचार्या थी। बोलो श्री खेड़ापा धाम की जय। हमारे महाराज जी कहते थे कि आपके घर का सीधा साधा बूढ़ा बैल यदि है तो उस बैल को बैल मत कहो, उस सीधे साधे बैल को संत मानकर सेवा करो, तो आपका काम बन जाए, क्लेश मिट जाएगा। पहचानने की जरूरत है। आपके नौकर के रूप में संत हो सकता है, आपकी पत्नी के रूप में संत हो सकता है, आपके पिता के रूप में भी हो सकता, आपके पुत्र के रूप में भी संत हो सकता है, आपके पति के रूप में भी संत हो सकता है। कहां तक कहें, आपके शत्रु के रूप में भी संत हो सकता है, मित्र के रूप में तो हो सकता है। बस उस संत को पहचानने की आवश्यकता है। अब पहचान कर फिर दूसरा भाव मिटा दो, आदर करो, तो क्लेश का शमन हो जाए। हमारे यहाँ ऐसे चरित्र हैं जहां पति ने अपनी पत्नी में संत का दर्शन किया। सब लोगों के बीच में कथा सुनाने योग्य नहीं, सुना देते हैं, लेकिन संत विराजे हैं। ओरछा की घटना है। राम जी को जो लेकर गई थी ना महारानी कुंवर गणेश देई रानी, ओरछा राम राजा सरकार को, वो साधु सेवा बहुत करती थी, बहुत संत सेवा करती थी। ये बात बहुत पुरानी नहीं, भक्ति काल की 16वीं सदी की बात है। अब तक जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक ओरछा में राम राजा मंदिर में साधु सेवा होती थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी 8 महीने रहे राम राजा मंदिर में। साधुओं के आसन लगते थे वहां मंदिर में, और मंदिर की तरफ से साधु सेवा होती थी वहां। ये बात 70-80 साल पुरानी बात है। उस समय तक, अब नहीं होती, अब सरकारी मंदिर है। तो महारानी के समय संत सेवा होती थी। उन संतों में एक बहुरूपिया आ गया। वो संत नहीं था, वो तो बदमाश था, और संत के वेश में आ गया। और रात को उसने महल में से कुछ मूल्यवान वस्तु बटोरी, बांध ली, सोना चांदी, और रानी से बोला कि कहाँ है खजाने की चाबी। और अर्धरात्रि का समय था महाराज जी। रानी गणेश देई भजन कर रही थी, नाम जप कर रही थी। वो संत तो था नहीं, वो तो बदमाश था, संत वेश में था, छुरी लिए हुए था। छुरी दिखाई, बोले बता कहाँ है चाबी खजाने की। तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि यहाँ कोई ताला ही नहीं लगा तो खजाना कहाँ से, सब कुछ आपका है, भगवान का है और संतों का है। आप नाटक करके हमको भुलाओ मत, आप तो संत भगवान हैं, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ इच्छा हो वहाँ से ले लो, यहाँ कोई ताला वाला नहीं लगा है। उसने सोचा कि मैं खोज भी नहीं पाऊंगा इसको, मैं मार डालूं रानी को, तब अपने मन का काम करूं। दुष्ट था वो तो उसने पैनी छुरी का फेंक कर प्रहार किया रानी के ऊपर। संयोग की बात थी, रानी उसी समय उठकर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो उसने बार तो किया था छुरी का कि गले में जाकर के लगे, कंठ में, लेकिन वो जब रानी खड़ी हो गई तो वो छुरी जो थी उसकी जांघ में धंस गई। अब जो प्रहार था वो चूक गया, निशाना चूक गया। तो वो जो तो चोर था वो सामान वहीं छोड़कर वहां से प्राण बचाकर भाग गया कि अब रानी तो चिल्लाएगी। चिल्लाते ही, यहाँ तो राजा का महल है, यहाँ तो सिपाही सब कुछ है, हमारी तो बड़ी मरम्मत हो, प्राण बचा के वो भाग गया।
पर रानी चिल्लाई नहीं। राम 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 कहकर उसने अपनी छुरी निकाली, छुरी को फेंक दिया, पट्टी बांध ली और अपने पलंग पर लेट गई। आर पार हो गई थी छुरी महाराज, आर पार हो गई। दूसरे दिन महाराजा मधुकर शाह आए। रानी ने दासियों से कहा कि महाराज साहब से बोल देना कि अभी वो मिलने की स्थिति में नहीं है। तो राजा ने सोचा शायद शरीर की अशुद्ध अवस्था आ गई होगी, इसलिए मिलने की स्थिति में नहीं है। राजा चले गए महल में, रनिवास में नहीं आए। 4 दिन पीछे आए तो पता चला कि रानी तो उठ ही नहीं पा रही, वो तो सैया पर ही 4 दिन से है। अरे इसका मतलब अस्वस्थ है। महाराज भीतर गए, बोले देवी क्या बात है? उसने कहा ये दासी आपको खड़े होकर प्रणाम नहीं कर पा रही है तो आप क्षमा करना, पर आप कारण जानने का प्रयत्न मत करो। मैं ठीक हूं और रहा सहा जो कुछ है वो सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, आप अपने कार्य में लगो। राजा ने शपथ दिलाई कि तुम पतिव्रता हो, मैं शपथ देता हूं, तुम बताओ क्या बात है। तो महाराज में बताने में बहुत संकोच है। नहीं बताओ। बोले मैं तब बताऊंगा जब आप प्रतिज्ञा करो कि मैं संतों के प्रति दोष बुद्धि नहीं रखूंगा, संत सेवा बंद नहीं करूंगा, तो मैं बताऊं। राजा ने प्रतिज्ञा की तो सारी बात रानी ने बता दी। ये नहीं कहा कि कोई दुष्ट था, उसने बोले नहीं, संत भगवान मेरे भाव की परीक्षा के लिए आए थे, वो तो लीला करके चले गए। मैंने आपसे इसलिए छिपाया कि कहीं आप ओरछा राज्य में संतों के प्रवेश पर प्रतिबंध न लगा दें, क्योंकि हमारे राम लला, हमारे रघुनाथ जी बिना संतों को देखे राजी नहीं, और संतों का दर्शन किए बिना मैं भी राजी नहीं, क्योंकि संत संग के बिना मैं रह नहीं सकती। महाराज जी मधुकर शाह ने धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। बोले मैं धन्य हूं जो तुम्हारी जैसी संत मेरी पत्नी है। अब परिक्रमा किया, परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया। यही है सेवत सादर। यदि भक्ति की निष्ठा में आपकी पत्नी आपसे आगे है तो समय आने पर आप पत्नी मानकर उसको उपेक्षा मत करो, उसको भी आप वंदन करो। पत्नी को बंधन नहीं है, वो पत्नी में विद्यमान संतत्व को बंधन है, उसकी भक्ति को बंधन है। आपका पुत्र भक्त है तो पुत्र को भी पुत्र मत मानो, उसमें भी संत का दर्शन करके उसका आदर करो। भक्त का आदर करना चाहिए। इसलिए संत सर्वत्र हैं, बस उनको पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। और विभीषण जी राम जी के पास चल पड़े। अब चले तो कुछ न कुछ समय तो लगेगा उनको पहुंचने में। अब समय भी 7 बजने वाला है, इसलिए हम यहीं विराम करते हैं। कल शरणागति के जो विशेष 6 लक्षण हैं और शरणागति की विशेष चर्चा हम कल करेंगे। जय जय श्री सीताराम।